युवराज, लक्ष्मी, यहाँ तक आए हो तो सरस्वती दीदी से नहीं मिलोगे? वो तो मैं। युवराज, अंदर आने से कतरा रहे हो। आज तुम्हारी बहन की गोद भराई है, आने वाले बच्चे की मामा हो तुम। ये तुम्हारा हक है युवराज। अपनी बहन को बधाई नहीं दोगे? दीदी, मैं आपसे मिलना चाहता था, बस यही वजह थी कि मैं यहाँ आया हूं। आपको बधाई देनी थी, लेकिन ये सोचकर कतरा रहा था कहीं फिर कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। मैं कोई हंगामा नहीं चाहता दीदी। युवराज, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए हो, सच। दीदी, आप नहीं जानती कि मैं कितना खुश हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मामा बनने वाला हूं। एक मिनट दीदी। दीदी, गोद भराई के दिन बाजूबंद यही गिफ्ट देते हैं ना। युवराज, युवराज, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझे कोई तोहफा दिया है। और दीदी, जो आने वाला है उसके लिए, उसके मामा की तरफ से ये पहला तोहफा। कंठी। युवराज, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। दीदी, इससे पहले कि कोई हमें यहां देख ले, आप लोग प्लीज चाहिए, फंक्शन एंजॉय करिए। मैं चलता हूं। जय श्री कृष्णा। थैंक्स अ लॉट युवराज, आने के लिए भी और इस गिफ्ट के लिए भी। जय श्री कृष्णा। चलिए। ये देव का फोन इस वक्त क्यों आया? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? एक मिनट। इस वक्त क्यों फोन किया तुमने? अपन कभी बिना तकलीफ के आपको फोन किए ले क्या बात? अच्छा, फटाफट बोलो, क्या बात है? अभी शॉर्टकट में बोले तो अपन के पास नगद नारायण खत्म हो गए ले, और अभी थोड़ी देर में अपन को उस पवित्रा को मिलने के। इस वक्त कहीं से अरेंज नहीं कर सकते हो क्या तुम? अरे तो अपन तुमको काय को फोन करता था बाप? अभी टाइम कम है ना। ठीक है, तुम होटल के बाहर रुको, मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है। सरस्वती दीदी, क्या बात है लक्ष्मी? अच्छा हो आप मिल गई दीदी। क्या हुआ? देव का फोन आया था। क्यों?
ये तो अच्छा हुआ कि सरस्वती दीदी के पास पैसे थे, वरना मैं ऐन मौके पर कहाँ से लाती। ये देव भी हर चीज आखिरी वक्त पर ही बताता है। Hey, इधर इधर। देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाप, वो पवित्रा होटल में कभी भी आ सकती है, और उसने तुमको मेरे साथ होटल में देख लिया ना तो अपन का सारा भांडा फूट जाएगा। अच्छा छोड़, चल बिड़ू। अब सॉरी बाप, माल लाई ली क्या? ये लो देव। देव, एक बात ध्यान में रख लो, अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। 22 तारीख से पहले हमें अपने प्लान को अंजाम देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम मेरे बापूजी को बर्बाद होने से नहीं बचा पाएंगे। अरे अपन तुमको बोल रहे लेना बाप, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, तो ये प्लान था मैडम का, पर करण माथुर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे बाप को बर्बाद करना अब तो और भी आसान हो गया है लक्ष्मी। मेरे लिए चलती हुई आग में घी डालने का काम तुमने ही किया है, इस बात का एहसान रहेगा मुझ पर। थैंक्स लक्ष्मी, थैंक्स। देव, अब बहुत जल्द हमें इस प्लान को अंजाम देना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो करण मेरे बापूजी को सब कुछ जल्दी करना होगा। देव, अपन तेरे को बोल रहे लेना बाप, फिकर नॉट, सब कुछ अपन के प्लान के हिसाब से ही चल रहे हैं, और है ना कुछ दिनों में वही होगा जो तुम चाहते हो, देखना तो। ठीक है, अब तुम जाके अपना डिनर एंजॉय करो, मैं भी घर जाती हूँ, क्योंकि करण ने अगर मुझे वहां नहीं देखा तो बिना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैसे भी शक तो हो ही गया उसे मुझ पर। ऑल द बेस्ट। शक नहीं, अब यकीन हो गया लक्ष्मी। और तुम्हारे इन प्लान्स में वो बेवकूफ पवित्रा तो आ सकती है, लेकिन करण माथुर नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, ये सब करके तुम अपने बाप को करण से बचा लोगे? नो वे, नो वे लक्ष्मी। ऐसे एक क्या, तुम हजारों प्लान्स भी बना लो ना, तब भी करण माथुर को नहीं हरा पाओगे। बस देखती जाओ, देखती जाओ लक्ष्मी। तुम्हें लगता है कि करण को कुछ नहीं मालूम, और इस तरह तुम अपने बाप को मुझसे बचा लोगे, पर अफसोस अब करण सब कुछ जान चुका है। बस फर्क इतना है कि उसने अपना प्लान बदल दिया है। जो बर्बादी वो पहले 29 तारीख को करने वाला था, अब बहुत जल्द 22 तारीख को करेगा। सचमुच इतना अच्छा फंक्शन हुआ आज कि दिल बहुत खुश हो गया। हाँ बा, भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। पूजा भी अच्छी हुई, सब लोग शामिल भी हुए। हाँ बा,
शायद ये भगवान का संकेत है कि बहुत जल्द हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों बेटा करण? हाँ बापूजी, बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है और मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले कुछ लेट होने वाला था, लेकिन अभी बहुत जल्दी, यानी कि 22 तारीख को होगा। और ऐसा कुछ होगा कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सरप्राइज। तुम किस बारे में बात कर रहे हो करण? हाँ बेटा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम जानते हो क्या होने वाला है। या मैं ही करने वाला हूं, है ना? वही तो। क्या करने वाले हो तुम? क्या बात है? क्या तुम सचमुच कुछ करने वाले हो? हाँ? करूं तो आपको कोई एतराज? अरे नहीं बाबूजी, मैं तो बस अपने दिल का हाल बयां कर रहा था, क्योंकि मुझे यकीन है 22 तारीख को जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं तो सिर्फ बता ही रहा था। और मेरा दिल कभी गलत महसूस नहीं करता। बस अब आप देखते जाइए, 22 तारीख को बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक 22 तारीख को। तारीख को बहुत बड़ा धमाका, और वो भी वक्त से पहले। दीदी, करण हमें क्या इशारा करना चाह रहा था? इशारा नहीं लक्ष्मी, वो हमें चुनौती दे रहा है कि वो अपना प्लान वक्त से पहले यानी 22 तारीख को पूरा करेगा। लेकिन क्यों? करण ने अचानक तारीख क्यों बदल दी? दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारे प्लान के बारे में कहीं से पता चल गया हो और वो... लक्ष्मी घबराओ मत। अगर करण को हमारे प्लान के बारे में पता चल भी गया है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मी, हो सकता है कि करण जानबूझ के कह रहा हो कि अपना प्लान वो 22 तारीख को पूरा करेगा, ताकि हम घबरा जाए, हमसे कोई गलती हो जाए और हमारा प्लान चौपट हो जाए। देखो लक्ष्मी, अब हमें बस इतना करना है कि हमारा पूरा ध्यान हमारे प्लान को कामयाब करने में लगाना है, ठीक है? युवराज, कहाँ थे अब तक? क्या वक्त हो गया? पवित्रा, एक्चुअली मैं मीटिंग में बिजी था। वो मेरे क्लाइंट्स को सुबह ही जाना था। एक्चुअली तुम्हें पता है, अगर ये डील हमारी हो जाएगी तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा। वील मेक मिलियन। तो तुम्हें माफ कर दिया। चलो खाना खा लो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पवित्रा, एक्चुअली मैंने अपना डिनर क्लाइंट्स के साथ कर लिया। तुम खाना खा लो, ओके? ठीक है। गुड नाइट। खुराना ज्वेलर्स, बाजूबंद का भी। लेकिन युवराज को इसकी क्या जरूरत पड़ गई? युवराज मुझसे हर चीज छुपाने लग गया है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो युवराज, लेकिन पवित्रा को धोखा नहीं दे सकते। मैं भी पता करती हूँ। हेलो
जी आपके यहाँ से मिस्टर युवराज करोड़िया ने एक बाजूबंद खरीदा। नहीं नहीं, पसंद आया। मेरा मतलब है ये डिजाइन उन्होंने खास कहा कि किसके लिए? अच्छा, प्रेग्नेंट औरत के लिए 9 नग का बाजूबंद अच्छा होता है। जी शुक्रिया। प्रेग्नेंट लेडी के लिए बाजूबंद। क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी युवराज? या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार कम हो गया है? पवित्रा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जवाब दो मुझे युवराज। क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? अर्धांगिनी नहीं हूं मैं तुम्हारी? क्या मुझे तुम्हारी हर बात जानने का कोई हक नहीं है? हाँ पवित्रा, पर हुआ क्या है? ये तुम मुझे बताओ युवराज, ये हुआ क्या है? तुम अपनी पत्नी से बातें छुपाने लग गए हो, झूठ बोलने लग गए हो। झूठ? और मैं? हाँ युवराज, तुमने झूठ बोला है, और वो भी अपने परिवार के लिए। पवित्रा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो युवराज। ये देखो, क्या है ये? ये तुम्हें? युवराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुमने ये किसके लिए खरीदा है, लेकिन मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोलो युवराज, किसके लिए खरीदा है तुमने ये? पवित्रा, ये मेरी बहन सरस्वती प्रेग्नेंट है और आज उसकी गोद पर आई थी। ये बाजूबंद मैंने उन्हीं के लिए खरीदा था, शगुन के लिए। शगुन? उसके शगुन के लिए जिन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी अपशगुन बना दी? पवित्रा, पवित्रा, चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब भी मेरी बहन है। खून के रिश्ते कभी टूटा नहीं करते पवित्रा। आज बहुत अटूट लग रहे हैं तुम्हें अपने खून के रिश्ते। अगर इतनी ही परवाह थी तो उन्हें घर से बाहर क्यों जाने दिया? यहाँ मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मरी जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारे खून के रिश्ते, तुम्हारी परिवार, तुम्हारी बहनें, उनके लिए बस। पवित्रा, तुम छुओ मत मुझे युवराज। मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूँ तुम्हारे इस खून के रिश्ते के सामने? जाओ उन्हीं के साथ रहो ना, मर जाने दो मुझे यहाँ अकेला। जाकर रहो उनके पास। बस पवित्र, 2 मिनट उनसे मिलने क्या चले गया? कौन सा तूफान आ गया? तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो? देखो पवित्रा, आज तक मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं रोका, इसलिए तुम भी। मैं भी तुम्हें तुम्हारी किसी चीज के लिए नहीं रोक रही हूँ युवराज। जो तुम्हारी मर्जी है करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास नहीं जाने दे सकती। सुना तुमने? मैं नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से जाके मिलो। पर क्यों? ऐसा कौन सा मैंने अपना सब कुछ दे दिया या फिर उन्हें इस घर में वापस ले आया हूं? देखो पवित्रा, मैं सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था और इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है मुझे युवराज। Then that's your problem, not mine. पवित्रा, तुम वो करो जो तुम्हें करना है और मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे मेरी फैमिली से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं।